दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मिक्सर बताने वाला हूं जो हर एक नर्सरी वाले इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बोन मील लेता हूं जो कि इफ़को कंपनी की है। दोस्तों पौधे के अंदर कीड़ा वगैरह लगा होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो दूसरे नंबर पर मैं डॉक्टर नीम खली लेता हूँ जो भी ये भी इफ़को कंपनी की है, जैसे कि ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैं खाद लूँगा उसका नाम है ग्रीनू जो कि वाइट रूट कंपनी की है, जिसे हम गोबर खाद कहते हैं, ये भी उसी की बनाई होती है। तो तीसरे नंबर पर मैं इसको लूँगा। दोस्तों मैं आपको जो मिक्सर बनाकर दिखाऊंगा ये तकरीबन 12 किलो का होगा, यानी हर एक चीज़ की इसके अंदर डालूंगा, टोटल 12 किलो का ये मिक्सर हो जाएगा। दोस्तों ये तकरीबन 100 या 150 पौधों में डल जाएगा। दोस्तों जब आप किसी भी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो बहुत ही हरे भरे रहते हैं। तकरीबन हर एक नर्सरी वाला इसी मिक्सर को अपने पौधे के अंदर डालता है, तो इसीलिए जो उसके नर्सरी वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। दोस्तों अगर आप भी डालेंगे तो आपके जो पौधे होंगे वो हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों चौथे नंबर पर मैं वर्मी कंपोस्ट को डालूँगा, ये भी काफ़ी अच्छी होती है, ये पौधे को नरम रखती है। ठीक है दोस्तों 4 किलो में बोन मील ली है, 4 किलो डॉक्टर नीम जिसको हम नीम खाद बोलते हैं उसको लिया है, 3 किलो मैंने ली है उसका नाम है ग्रीन, तो उसके बाद वर्मी कंपोस्ट ली है। तो ये सभी को हर एक पेड़ को एक एक करके इस बाल्टी के अंदर डालूँगा। तो टोटल आपको मिक्सर बनाकर दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से इस मिक्सर को तैयार करना है। सबसे पहले मैं डॉक्टर नीम खली लेता हूं जो कि 1 किलो का पैकेट होता है। तो दोस्तों अगर आप किसी मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये जो नीम खली का जो 1 किलो का पैकेट होता है वो आपको 200 रुपये का मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये पैकेट तकरीबन 1 किलो का आपको 150 का मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके से मिक्सर बनाएंगे तो आपके जो पौधे होंगे वो हरे भरे रहेंगे। दोस्तों आपने 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद तकरीबन आपने इस मिक्सर को अपने गमलों के अंदर डालना है। तो अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो आपका जो पौधा होगा वो हरा भरा रहेगा। जो फ्लावर वाले होते हैं उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। जो फ्लावर वाले गमले होते हैं जिसमें फ्लावर वाले पौधे लगे होते हैं उसको आपने थोड़ा सा कम डालना है। कम डालने के बाद उसको आपने अच्छे तरीके से गुड़ाई करनी है, तो आपके जो पौधे होंगे वो हरे भरे रहेंगे और 12 महीने चलते रहेंगे। दोस्तों बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि उसके जो पौधे होते हैं वो हौली हौली धीरे धीरे गलने लगते हैं, तो आप उसमें भी इस मिक्सर को डाल सकते हैं। दोस्तों हर एक नर्सरी वाला इसी मिक्सर को अपने पौधों के अंदर डालता है, तो इसी तरीके से उसके जो पौधे होते हैं वो हरे भरे रहते हैं और 12 महीने चलते रहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई फ्रूट वाला पौधा लगा हुआ है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है ताकि अच्छे तरीके से उसकी जो ग्रोथ है वो हो सके। दोस्तों सर्दी के मौसम में क्या होता है, जैसे आगे सर्दी आने वाली है तो सर्दी के मौसम में क्या होता है तो धीरे धीरे जो पत्ते होते हैं पौधे के वो झड़ने लगते हैं। झड़ने के बाद धीरे धीरे उसकी जो स्टेम होती है वो भी गलने लगती है, तो इसी तरीके से जो पौधा होता है वो पूरा मर जाता है। तो आप इस मिक्सर को डालेंगे तो आपका जो पौधा होगा वो हरा भरा रहेगा। ठीक है दोस्तों ये चौथे नंबर पर जो मैं डाल रहा हूँ इसका नाम है ग्रीनू, ये काफ़ी बढ़िया होती है जिसको हम गोबर खाद बोलते हैं। तो इसको भी आपने इस मिक्सर के अंदर डालना है। तो इसको डालेंगे तो आपका जो पौधा होगा वो थोड़ा सा नरम रहेगा और पानी भी अच्छे तरीके से लगेगा। दोस्तों जो आपका गमले में पौधा लगा होता है उसको आपने 1 महीने के बाद उसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होता है तो उसके जो नए नए रूट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो होने लगते हैं, तो इसीलिए आपने 1 महीने के बाद उसकी अच्छे तरीके से गुड़ाई करनी है पौधे की। दोस्तों ये जो मैं मिक्सर बना रहा हूँ ये तकरीबन 150 पौधे में डल जाएगा। तो अगर आप भी अपने पौधे के अंदर इस तरीके से डालेंगे तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा और 12 महीने चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों तो आपने भी इसी तरीके से मिक्सर बनाना है। दोस्तों मैं हर एक खाद को यूज़ कर लिया है। सबसे लास्ट में जो रहेगी उससे है वो है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा कम डालूंगा, तो इसी वजह से मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी तो मैं इसी को ही इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है तो आपने भी इसी तरीके से डालना है।
तो दोस्तों आपने उसके बाद इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी खाद होगी वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद पौधे में भी डालने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ कि आपने एक पौधे के अंदर कितनी डालनी है इस मिक्सर को। दोस्तों अगर आपके पास गमले में पौधा लगा हुआ है तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच डालना है। दोस्तों अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो उसके अंदर आपने 4 चम्मच या 5 चम्मच एक पौधे के अंदर डालना है। ठीक है, चाहे इसके अंदर आप 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपने गमले के अंदर बहुत ही कम डालना है, तो आपका जो पौधा होगा वो हरा भरा रहेगा। दोस्तों अगर आप इस खाद को मंगवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर ऑर्डर करें। दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आपको 150 की 1 किलो मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।